आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर क्लास करने वाले हैं और वेरी आईएमपी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं आज के क्लास में। तो आपका लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक के लिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहेगा ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए और पूरी क्लास आप लोग अटेंड कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है, ठीक है, इसमें कंप्यूटर का काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूर्व एग्जाम्स में पूछा गया है, उसी को और सिलेबस के अनुसार यहाँ पे आपको स्टडी कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 5 सितंबर, 1 जुलाई, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में ज्ञान दिया जाता है, कंप्यूटर के उपयोग इत्यादि के बारे में सभी को इससे अवगत कराया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो भारत में जो निर्माण किया गया प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए परम 8000, गंगा, एबाकस, सिद्धार्थ। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, कई लोगों को मन में होगा परम, तो परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित था, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर में सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, WW के आविष्कारक कौन हैं। ठीक है, ऑप्शन है जैक केल्बी, एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया है। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है, टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कार किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। ऑप्शंस है यहाँ पे 4, 5, 4, 6, 5, 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, मॉडेम की स्पीड को किससे मापते हैं। तो मॉडेम की स्पीड को किससे मापते हैं, ऑप्शन देंगे DPI, BPI, RPM और CPS। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BPI से मापा जाता है। BPI का पूरा नाम होता है बीट पर इंच। ठीक है, इसी प्रकार का DPI का होता है डॉट पर इंच, और RPM का होता है राउंड पर मिनट, और CPS का होता है कैरेक्टर पर सेकंड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, BPI द्वारा मॉडेम की स्पीड मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1 GB किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 GB किसके बराबर होता है, यहाँ पे दिया गया है 1024 TB, 1024 EB, 1024 GB, 1024 BB। तो 1 GB होता है ऑप्शन नंबर डी, 1024 BB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 BB का 1 GB होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और अभी तक का सबसे ज़्यादा मेमोरी यूनिट कौन सा है, तो GB होता है। ठीक है, GB अलग है और GB अलग है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, घर और ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाला नेटवर्क कौन सा है। तो घर और ऑफिस में प्रयोग किए जाने वाला नेटवर्क कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मेन, VPN, लेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लेन इसका सही आंसर होगा। लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार VPN का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है। तो ठीक है, घर ऑफिस में किसका प्रयोग किया जाता है, लेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आया है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आया है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 1962, 1960, 1975, 1991। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 1962 तक काफ़ी साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च में कुछ और अच्छे से डेवलप कर लिए थे, है ना, जैसे कि इसका टेक्नोलॉजी में डेवलप कर लिए थे, इसका जो
मेमोरी यूनिट है इसमें डेवलप कर लिए थे, है ना। तो महान क्रांति 1962 से आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1024 बाइट बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर होता है तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 MB, 1 GB, 1 KB, 1 निब्बल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 KB हो जाएगा, यानी किलोबाइट हो जाएगा इसका, ठीक है, सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन से इसका इनपुट डिवाइस है भाई आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, उपयुक्त सभी। तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस बोल रहा है, तो इनमें से कौन सा, इसको हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी, ठीक है। इनमें से कौन सा उपयुक्त इनपुट डिवाइस है, तो क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी है और जॉयस्टिक भी है, ठीक है। इनका इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11, किसी पैराग्राफ के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Ctrl+C इसका सही आंसर, Ctrl+A इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट में यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, इसको Ctrl+ अगर एक क्लिक करेंगे दबाएंगे कीबोर्ड में तो पूरा जो टेक्स्ट है सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+ जो C है कॉपी का है, Ctrl+V जो है वो पेस्ट का है, ठीक है। तो Ctrl+ से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। तो कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। ऑप्शंस हैं Ctrl+Z, Ctrl+A, Ctrl+Y, Ctrl+S। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, Ctrl+S इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ और है कि आप सभी को इसी प्रकार से लैब असिस्टेंट, नमूना सहायक और शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का रेगुलर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास कराए जाते हैं, ठीक है। अगर आप नए हो तो इस संस्था से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे क्लास उपलब्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में HTTP का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन है वायरस हटाने में, रिफ्रेश करने में, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। कोई भी लिंक दिया रहा है तो उसको क्लिक करने के बाद आप लोग गूगल में हैं तो हाँ यूट्यूब में चले जाओगे, यूट्यूब में कोई लिंक है तो हो सकता है गूगल के लिए है तो गूगल में चले जाओगे। तो एक पेज से दूसरे पेज में पहुंचाने का काम HTTP करता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में SMPS किससे संबंधित होता है। ऑप्शन दिए हैं मेमोरी से, फाइल से, विद्युत से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत से संबंधित होता है SMPS। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो स्विच मोड ऑफ पावर, पावर मतलब होता है, ठीक है, शक्ति या एनर्जी, तो पावर सप्लाई, ठीक। तो एनर्जी की सप्लाई होता है, करंट का सप्लाई होता है, किससे संबंधित है ये विद्युत से संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, AI के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैकार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जॉन मैकार्थी इसका जनक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, AI में सोचने समझने की क्षमता खाली स्थान है, ठीक है। आपको बताना है क्या हो जाएगा, नहीं है, होता नहीं, होता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होता है। AI में सोचने समझने की क्षमता
होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। आप लोग हमेशा कंप्यूटर के डेफिनेशन में पढ़े हो, कंप्यूटर का कमियां में कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होता, लेकिन उससे भी एडवांस है एआई, इसमें सोचने समझने की क्षमता होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आज के समय बिना ड्राइवर का कार चल जाता है रोड में, उसको कैसे पता चलेगा कि सामने में सिग्नल लगा हुआ है, रेड सिग्नल, वो आगे क्रॉस नहीं करना है, आगे कौन सी जगह ब्रेक लगाना है। ये सब चीज़ सोचने समझने की क्षमता किसमें होता है, एआई में। और इसी यही सॉफ्टवेयर के बदौलत आज जो ड्राइवरलेस कार और बस चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन वेरी एमपी क्वेश्चंस है, और इसी प्रकार कंप्यूटर को और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पे। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।